सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। यार आज मैं कल की तरह घर पे ही बैठा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना जाते हैं अपनी चौर घूमने के लिए। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ का चौर घूमने के लिए, ठीक है। इधर मैं तो मछली उछली मारने आता था। ये देखो, ये सब में जंगल हो गया। बाद में जब खाली था तो यही सब में हम लोग मछली मारते थे। इधर घर बहुत कम ही मिलेगा देखने को। भाई बैठा हुआ था तो कहा क्यों ना जाता हूँ चौर। साल भर, साल डेढ़ साल हो गया गाइस इधर आया हुआ, बहुत दिन हो गया। तो वही आया हूँ अभी घूमने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। चलता हूँ इधर से, शायद बनवारीपुर निकल जाऊँगा। आराम से बनवारीपुर में निकल सकता हूँ, ठीक है। और बहुत टाइम भी हो गया था, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ आज घूमने के लिए। देखो शुरू में घर मिल जाएगा आपको, क्योंकि इससे बाहर है, मेन रोड है, तो उधर आदमी वही चलता है। और इधर बहुत खाली रहता है भाई, बहुत खाली। इसका नाम चौर है और देखने से भी भाई इतना शांत है ना, इतना शांत है कि पूरा लगता भी है कि ये चौर इलाका है। इधर का रोड देखो, अपना पुराना ज़माना की रोड है यहाँ पर। ये देखो, ईंटा का रोड, खरंजा वाला। अब कहीं नहीं मिलता है ऐसा रोड गाइस, कहीं नहीं मिलता है। अब वीडियोस भी डोल रहा होगा, क्योंकि इधर घट घुट जानते हो रास्ता सही नहीं है, तो अभी वीडियो हिलता होगा। चलो चलते हैं आगे। देखो इधर धान रोपा हुआ है गाइस, इधर रोपा हुआ है धान। और कहीं नहीं धान देखने को मिलेगा आपको, मेरे इधर तो नहीं मिलेगा। चौर में रोपा हुआ है, ठीक है। ये दिखाऊं, इधर ये गड्ढा बहुत भर गया है गाइस। ये गड्ढा पहले मट्टी ले जाते थे, शायद से यही गड्ढा है। देखो, हाँ यही गड्ढा है गाइस। यार वीडियो हिल रहा होगा आज, क्योंकि यहाँ पर का रोड खरंजा वाला है। देखो गाइस, यार ये इतना भर गया ना भाई, ये पता है कम से कम 10-11 फीट अंदर तक खुना हुआ था, और इसमें पानी रहता था, जो इसमें एक आदमी भी डूब के मर गया था भाई। ये सब यहाँ आए थे जब देखने के लिए, आदमी डूबा था भाई। इतना भर गया यार, अब खेत बना दिया। लगता है कोई मट्टी भरवाया हो, या तो पानी में भस भूस के किधर से मट्टी आके भर दिया इधर। इतने दिनों के बाद आया हूँ तो समझ ही सकते हो गाइस, चेंजेस तो होगा ही, बहुत चेंजेस होगा। इसमें से ले जाते थे घर की नीप पोते, हम लोग मट्टी से निपते हैं, तो घर के लिए निपने के लिए मट्टी यहीं से ले जाते थे, करिया वाला। उससे क्या होता है, ज़मीन टाइट होता है, उसमें पकड़ भी रहता है ज़मीन में, तो इसीलिए यहाँ से ले जाते थे हम लोग। अब भर गया है, अब कोई आता भी नहीं है लगता है कोई ना। भाई हम लोग के इधर सिर्फ गाय खाने वाला जय वही रोपा रहता है। बाद में व्यू काफ़ी अच्छा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखो रोड के दोनों तरफ घास घास, ये व्यू कितना बढ़िया है गाइस, है ना। पुरानी यादें गाइस ताज़ा हो गया है। बट आगे अब मुझे एक गांव मिल गया, जिससे हम मरखाई पोखर बोलते हैं। इधर आते थे हम लोग, शायद कोई पर्व होता है हम लोग में, जिसमें रात में आते हैं हर साल इधर, मतलब अगरबत्ती जलाने के लिए, ठीक है। तो वही गांव में एंटर करूंगा तो आप सबसे मिलूंगा, ठीक। देखो गाइस, यार हम लोग तो अपनी वो गांव में तो एंटर कर चुके हूँ। देखो आगे अभी मैं चौर में हूँ, तो खेत धनी जा रहा हूँ, क्योंकि इधर से रास्ता थोड़ा बीच में नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। देखो यही गाँव है, यही गांव है। और मैं रुक के इसलिए वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोबाइल डोलेगा, क्योंकि इधर का ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त। यार देखो इधर का ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इसीलिए मैं इधर रुक के वीडियोस बनाया। और अब मैं वो गांव में एंटर करूँगा। पता है अभी मैं अपने घर से अभी तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हूँ, और उधर से आता हूँ तो 4-5 किलोमीटर पड़ता है। क्या जब शब बारात, आप तो जानते ही होंगे भाई, शब बारात के रात में ना हम लोग आते थे यही गांव में पूजने के लिए। जो कि ये गांव, उधर से भी कोई आदमी नहीं आता है, इधर से भी बहुत कम आदमी खेती के लिए आता है। ये गांव एकदम बीच में है, बहुत छोटा सा गांव है, बीच में है। और क्या नाम है वो तो नहीं पता, बट हम लोग मरखाई पोखर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहीं आया हूँ घूमने, तो जाता हूँ। ये इधर खेत से चढ़ाऊँगा रोड पर, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मेन रोड मिल जाएगा भाई।
वो सारे पुराने यादें आज ताज़ा हो जाएंगी यार। बहुत मज़ा आएगा यार। इस तरफ इतना इतना दूर हम लोग मछली उछली मारने के लिए आते थे। सारा पुरानी यादें आज ताज़ा हो जाएंगी, देख लेना आज। वैसे गांव भी घूमना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले ही आया हूँ, कोई मिला नहीं मुझे। घर में तो सब पढ़ने गए हुए थे और गांव में तो कोई दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा अकेला घर में बैठे बैठे बोर भी हो रहा हूँ, चलता हूँ आज अपने हर एक पुरानी यादें की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ हर जगह घूमकर। तो आ गया घूमने के लिए। और वैसे भी मैं घूमने फिरने में किसी का इंतज़ार नहीं करता, मेरा मन हुआ तो चल देता हूँ गाइस। और क्लास बंद था तो मैं उधर गया भी नहीं, और बंद बंद था तो जाके भी क्या करता भाई। तो कल से फिर क्लास है मेरा, कल जाऊंगा। सर ने बोल दिया था संडे और मंडे छुट्टी रहेगा, तो इसलिए नहीं गए। देखता हूँ अब इस गांव में एंटर करता हूँ, ठीक है। चलो चलता हूँ, यहाँ पर धूप भी लग रहा है खराब, क्या करूँगा इधर। तो गाइस यार यही एक छोटा सा गांव है, ठीक है। गाइस यार चारों ओर गांव है, बट ये बीच में पड़ जाता है, एकदम बीच में। इधर कोई जल्दी आता नहीं है, तो ये बीच में आ जाता है, ठीक है। आगे जाता हूँ, आगे मैं इससे आगे कभी नहीं गया, तो आज मैं आगे जाकर देखता हूँ क्या है इधर। ये देखो सुनसान रास्ता है ये पूरा। गया ये रास्ता तो सुनसान है, देखता हूँ क्या होता है आगे जाकर। भाई पूरा रास्ता शांत है, पूरा लगता नहीं है आगे घर होगा। देखता हूँ थोड़ा दूर जाकर 1 किलोमीटर तक ट्रेवल करता हूँ इस रास्ते पर। देखता हूँ आगे गांव और है कि नहीं। देखो गाइस यार बोला ना, पूरा चारों तरफ से गांव है और बीच में शांत है पूरा। ये देखो पूरा शांत है, अभी कोई आता है जाता है बस। घर के बारे में पता नहीं, मुझे बहुत कम पता था। सबकी बात मैं नहीं ले सकता, लेकिन मुझे बहुत कम पता था इस गांव के बारे में। और रात में आता था तो मेरी फैमिली मेम्बर यानी मेरे टोले के लोग बहुत जानते थे इस गांव के बारे में, तो मुझे बहुत कम पता था। और आगे देखो बोला ना चारों तरफ शांत होगा। ये रूट शांत है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रूट शांत है। और अभी जो दूसरा रूट पे जाऊँगा वो भी शांत रहेगा, दूर दूर तक कोई गाँव का पता नहीं। और चारों तरफ में दूर में है रोड और उस घर गुर रहता है। और बीच में ये गांव इतना बीच में है ना गाइस, बहुत कम ही लोगों को पता होगा इसके बारे में। जिसका फैमिली रिश्तेदार रहता है वही लोग को पता होगा। बाद में खेती पथारी करता है कोई कोई आदमी का ज़मीन इधर पड़ जाता है तो वही आके बस गया इधर। लेकिन बहुत कम ही लोग हैं इधर, मुश्किल से 10 घर होगा, और 10 घर बहुत हो गया, कम ही होगा, बस इतना ही। हाँ 10 घर होगा मुश्किल, और बहुत कम ही लोगों को पता है इधर के बारे में। तो ये रूट किधर जाता है मुझे पता नहीं, शायद रिदौली जाता होगा। हाँ रिदौली बोल सकते हैं, जाता होगा। पर पूरा शांत है ये, इतना शांत नहीं रहना चाहिए था। मतलब आसपास में 1-2 घर रहता है तो ठीक है। मैं तकरीबन गाय से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, और इधर अंकल लोग कुछ धान रोप रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो आगे धान की रोपाई चल रही है, यहाँ देखो धान की रोपाई चल रही है इधर। बहुत दूर आ चुका हूँ, अब मैं कटा भी लूँगा, ठीक है। कुछ अंकल लोग धान रोप रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही घूमते घूमते आ गया, और देख लो यहाँ पर कुछ अंकल लोग धान रोप रहे हैं। इधर भी आए बहुत दिन हो गया है गाइस। रिदौली जाता है ये रूट, याद आ गया, बट उधर तो पता ही नहीं चल रहा था। एक बार इधर आया था कि कहाँ पता है, गैस लेने आया था दूसरे के साथ, तो मुझे पता है। और उसके बाद पता नहीं, वाह ठंडा महसूस हुआ भाई। ये हरा भरा घास के बीच में मज़ा आ गया। चलो भाई मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं कटा लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना ठीक नहीं है। बाय द वे इधर 2 रूट है भाई। मैं ये सीधा रूट तो जाता है वही रिदौली बोलो, क्या बोला अभी नाम भूल भी गया है, घूमता नहीं तो गांव का नाम याद नहीं रहता। मानोपुर, ये रूट मानोपुर जाता है। ये किधर जाता है मुझे नहीं पता। चलता हूँ आज इसी रूट पर, थोड़ा दूर इस रूट पर जाऊँगा, देखता हूँ ये रूट कहाँ जाता है। बाद में मैंने आपको कहा ना वो गाँव एकदम बीच में है, देखते हो पूरा शांत शांत आपको नज़र आ रहा होगा।
तो मैं भी इस पे 1 किलोमीटर चलूँगा फिर घुर जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे उस रूट से जाना है, क्योंकि उस रूट में मेरा कुछ पुराने यादें हैं जो बहुत अच्छी है कि पीपल का पेड़ भाई, उसके नीचे कुआं, वो सब यादें हैं, कुछ अच्छा यादें हैं जो मैं रियलाइज़ करना चाहता हूँ। बहुत पुराना है वो सब यादें, क्योंकि इस तरफ सिर्फ रात को ही आए हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ रात को। दिन का कोई मसला नहीं, दिन में कभी नहीं आया। तो चलता हूँ, ये रूट पर भी कोई तो दिख नहीं रहा, देखो पूरा शांत है और सड़क भी थोड़ा सा अजीब है। खट खुट आपको वीडियो हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं, चलता हूँ आगे कुछ दूर। यार अभी एक अंकल मिला है मुझे, वो देखो वो जा रहे हैं। वो कहता है मैं इंजमामुल, मेरे शायद भाई का नाम लिखा हुआ है इंजमामुल इस टी शर्ट पर। तो मैंने उनसे ये गांव का नाम पूछा तो वो बोला बिशनपुर। तो हाँ, गांव का नाम अब याद आ गया, बिशनपुर। ये बिशनपुर गांव है और उस गांव से वो कितना दूर आया तब जाकर मुझे ये 2-4 घर मिले हैं। शायद आपको घर दिख रहा होगा, ठीक है। उतना दूर आने के बाद मुझे ये 2-4 घर दिखा है, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर आने के बाद। वो भी रिदौली का रूट नहीं पकड़ा हूँ और ये बिशनपुर ही गांव है। मैं बिशनपुर आ गया भाई। इधर भी ज़्यादा घर नहीं है, इधर भी थोड़ा बहुत घर है। मुझे लगता है जिनका खेत है वो लोग आके रह रहे हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस यार ये देखो, बस बहुत कम घर है, 2-4 घर है इधर भी। इसे घर नहीं डेरा बोल सकते हैं हम लोग, ये डेरा हो गया, डेरा बोल सकते हैं हम लोग इसे। घर का तो नाम नहीं दे सकते हैं, गाय है कोई घर कहीं और होगा, डेरा है ये सब। चलते हैं। देखो आपने कभी झोपड़ा का घर देखा होगा, अब तो हर जगह है। ये देखो, ये सब घर अभी देखने को नहीं मिलता मतलब। ये सब घर भाई देखने को मिलता ही नहीं अब। यार बस छोटा सा शेयर किया, बस कितना मुश्किल से 4-5 घर होगा छोटा छोटा, उसके बाद नहीं है, ज़्यादा होगा 6-7। बाद में आगे और भी है गाइस, बीच में खाली है, वो आगे और भी है। चलो घुरता हूँ मैं यहीं से, ज़्यादा अंदर नहीं जाना मुझे। गन्ना खेत दिखाऊँ आप लोग गाइस। गन्ना आप लोग समझते हो, केतारी का हम लोग बोलते हैं गन्ना, और जगह क्या बोलता है पता नहीं। हमारे इधर 2 ही नाम चलता है, गन्ना केतारी। आगे देखो, ये गन्ना का खेत है जिसे हम लोग केतारी बोलते हैं, रोपा हुआ है, ठीक है। चलता हूँ, घुरा लिया मैंने साइकिल वापस से अपना वो पुरानी रूट में, जिधर से हम लोग हर रोज़ आते थे, वही रूट जा रहा हूँ। उधर वाला पीपर का गाछ और उधर बहुत देखने को मिलेगा। उधर हम लोग इतना एंजॉय करते थे 1 बजे 2 बजे रात में ना, आपको बता नहीं सकता। मैं वो सारा गांव निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। देखो यही रूट से आता था और यही रूट से अभी थोड़ा दूर आएगा मेन रोड। आगे मेरा मेन रोड है, ठीक है, आगे मेरा मेन रोड है और उस मेन रोड से थोड़ा दूर मेन रोड पे चलूँगा, उसके बाद थोड़ा कट ले लूँगा क्योंकि वापस से चौर में ही मुझे घुसना है। देखो यहाँ पर पे हम लोग क्या करते थे पता है, यहाँ पे हम लोग बैठ जाते थे, इसके पीछे छुप जाते थे और भूतों वाली आवाज़ निकालते थे हम लोग। ये सब दिन याद आता है यार, पुरानी यादें हैं। ऐसा तो होगा ही, छुप के भूतों वाली आवाज़ निकालते थे गाइस यार। देखो आगे आ गया मेन रोड, जिस पर इधर कंटिन्यू गाड़ी वाड़ी चलता रहता है, ठीक है। इस रूट पर कंटिन्यू गाड़ी उड़ी चलता रहता है। चलता हूँ यही रोड पर और शायद से मैं किधर जाना है, इधर शायद से इधर जाना है। आगे 2 रूट है गाइस, मैं कंफ्यूज हूँ मुझे जाना किधर है। मेरे ख्याल से यही रूट जाना है, यही रूट सही है। जा रहा हूँ, देखता हूँ, अगर नहीं होगा सही तो घुर जाऊँगा और क्या। बाद में मुझे यही सही लग रहा है, ये नहीं वो बिजली प्लांट। क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं? सही जा रहा हूँ गाइस, मैं सही जा रहा हूँ। वो रूट पता नहीं किधर किधर भी जाता होगा। बाद में मैं ये रूट पकड़ा हूँ, पता नहीं सही पकड़ा कि गलत। कुछ दूर चलूँगा और कोई जान पहचान का चीज़ मुझे दिखेगा कि इस रास्ते पर रात को आया हूँ। वैसे में बिजली प्लांट तो दोनों रूट से दिख रहा है,
और इतना इतना दिन के बाद भी आया तो मुझे कंफर्म नहीं हूँ कि ये सही है या नहीं। चलता हूँ कुछ दूर, चलने के बाद ही मुझे समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आगे पीपर गाछड़ दिख गया तो ठीक है, नहीं तो कट जाऊँगा। चलो भाई चलता हूँ। अब मैं थोड़ा जल्दी से ना जा रहा हूँ घर, क्योंकि काफ़ी देर हो गया घर से निकले। तकरीबन 2-3 घंटा हो चुका है घर से निकले, और उसमें ही कुछ अच्छे पॉइंट। देखो गाइस, मैंने इस पेड़ को देखा तो मुझे लग रहा है ये मैं सही जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे जिस रास्ते जाता था तो उसमें पीपर का पेड़ 4-5 मिल ही जाता था। ये मेरा पहला पीपर का पेड़ है इधर से आते समय, और एक पीपर के पेड़ के नीचे कुआं भी था और कोल भी था। मुझे प्यास भी लग रहा है, शायद मैं पानी भी पीऊँगा। और कुआं पता नहीं कैसा होगा, बंद कर दिया या है। बाद में उस कुएं के पीछे नुका हम लोग भूतों का आवाज़ निकालते थे, जिससे कुछ कुछ बच्चे हैं दौड़ के आगे वॉक करते हुए चला जाता था, तो वो वापस दौड़ के अपने फिर से पापा जान या चाचा जान के साथ आता था, तो गांव या फिर गांव वाले के साथ, तो उसमें ही चला जाता था। सब डरा जाता था कि आगे भूत है, आगे भूत है, आगे भूत है। इतना मज़ा आता था ना गाइस, क्या बताऊँ आप सबको, बहुत बहुत मज़ा आता था। इतना ज़्यादा मज़ा आता था ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। शायद फ़ोन ढूंढ रहा है मुझे। अब रुक रुक के, ये रूट गद्दर गुद्दर है, मतलब गड्ढा ऊँचा है, तो रुक रुक के ही बनाऊँगा, ठीक है। देखो गाइस यार, ये मेरा दूसरा पीपर का पेड़ है, ठीक है, और मैं अभी घूम रहा हूँ, ये देखो है ना। और यहीं पर कुआं भी है, ये देखो। इसी कुएं में हम लोग छुप जाते थे, मतलब कुएं में नहीं, कुएं के पीछे छुप जाते थे हम लोग। भाई मिर्ची का खेती यार, ये देखो मिर्ची का खेती इधर को है। हम लोग के इधर पहली बार देख रहा हूँ यार, इधर रुपाता है, हम लोग के इधर नहीं रुपाता। चलो यार, ये पक्की नया बना है, बाद में कुआं बहुत पुराना है, ठीक है। पक्की नया है, कुआं बहुत पुराना है। चलो दिखाता हूँ आपको कुआं का अंदर। ये देखो पानी है भाई, सांप का केचोली भी है भाई यार। अगर कुआं में गिर जाऊंगा तो कितना गहरा है वो भी मुझे नहीं पता। मुझे कुआं का पास जाने से डर लगता है। ये मेरा दूसरा है, बोला ना एक के पीछे कुआं है ना। मेरे ख्याल से सही जा रहा हूँ मैं, बट अभी थोड़ा बहुत डाउट है। थोड़ा दूर और चलूँगा तो क्लियर हो जाएगा। ये मेरा दूसरा है, मत डाउट इस वजह से हो रहा है, रात को आता था तो पहले उस समय जिस समय मैं आता हूँ तो पेड़ का पत्ता झरा उरा रहता है, और अभी इतना हरा भरा है ना गाइस, समझ में ही नहीं आता सही जा रहा हूँ या गलत। बहुत हरा भरा है पूरा पत्ता उत्ता, तो इसलिए कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा। तो चलता हूँ आगे, देखता हूँ सही जा रहा हूँ या नहीं, या ये पक्की पुराना ही है, क्योंकि मैं जहाँ पर रुकता था उसके आगे ये पक्की नहीं था। मुझे लगता है ये नया बना होगा, या फिर मैं ही गलत चल रहा हूँ। देखता हूँ आगे जाके। देखो गाइस, हम लोग गलत रास्ते आ चुके थे, क्योंकि हम जिस रास्ते चल रहे थे वहाँ पर 3 मुहानी कभी नहीं मिला था। आगे 3 मुहानी है, इसका मतलब ये गलत रास्ता में हूँ। चलता हूँ आगे। मैं वही उधर मतलब उधर से तो नहीं जाऊँगा, पुरानी रूट से, लेकिन ये रास्ता ये गलत है। मैं उसके ही आसपास में, मतलब उधर है ना 5-6 जगह से रास्ता कट है, तो इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि रात में और दिन में अंतर होता है गाइस। तो अब मुझे कंफर्म हो गया हूँ कि मैं गलत रास्ता पे आ गया, क्योंकि जब मैं ये रास्ता पाया तो इतना हरा भरा भी नहीं था, क्योंकि कहीं कहीं पर ही जंगल था, बाकी पूरा खेत था, और इधर जंगल ही जंगल है आगे, और ये सब कभी उस रूट में मैंने देखा ही नहीं था। तो अब जल्दी से मैं इधर से निकलता हूँ, रूट चेंज करता हूँ, ठीक है। सर मैं वापस से उस रास्ते से वापस जा रहा हूँ। देखो बिजली प्लांट तब भी आया था, और अब भी है मेरे पीछे बिजली प्लांट, देखो है ना। तो मैं अब आ चुका हूँ मेन रोड पर, और मैं ये गलत रास्ता पकड़ लिया था। तो जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं ये गलत है, बेशक पीपर की पेड़ भी आया, कुआं भी आया, लेकिन ये रास्ता गलत था।
मैं इसी NH पर थोड़ा मतलब मेन रोड पर थोड़ा आगे जाऊंगा, देखूंगा कोई कट, मैं पकड़ सकता हूँ कि मुझे कौन रास्ता जाना है। बाद में मेरी गलती थी, मैंने भरोसा कर लिया कि नहीं ये रास्ता सही है। बाद में कभी भी आया तो मैंने रात में ही आया, दिन में कभी इधर नहीं आया, इसलिए मुझसे गलती हो गई। बट कोई बात नहीं, अब मैं सही रास्ता पर ही जाऊंगा। तो चलता हूँ, पहले सही रास्ता पकड़ता हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलता हूँ। मुझे भूख भी लग रहा है, 1 बज गया, मैं सवेरे निकला था घर से और प्यास भी लग रहा है। मैं पानी लेके नहीं निकला था, ठीक है। कर लिया गाइस यार सही रास्ता, आखिरकार पकड़ लिया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन पकड़ लिया। ये है मेरा सही रास्ता। ये भी देखो जस्ट उसी रूट की तरह था, बट वो थोड़ा वैसे था, और यही सही रास्ता है। ये मैं कंफर्म हो सकता हूँ, ये 100% सही रास्ता है। क्यों पता क्यों, इसके पीछे मैं नुकाया हुआ हूँ और इसके पीछे नदी भी था, बड़ा सा दोभा, तो जो कि ये है, देखो है पानी। तो ये कंफर्म हो गया हूँ कि ये सही रास्ता ही है, 100% श्योर हूँ। भाई वीडियोस बनाने में दिक्कत होगा क्योंकि हिलेगा मोबाइल बहुत, क्योंकि मैं ही डोल रहा हूँ तो मोबाइल नहीं हिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पीपर का पेड़ आता है तो मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। मिनिमम ये सही रास्ता है। अब ना भी आए पीपर का पेड़ तो चलेगा, अब डायरेक्ट घर चलता हूँ। भाई मुझे भूख भी लग रहा है। अब ये रास्ता 100% सही है। तो गाइस मैं सही रास्ता आ चुका हूँ। देखो मेरे पीछे पीपर का पेड़ है, और ये दूसरा पीपर का पेड़ हो चुका है, क्योंकि वो जो जिसके नीचे कुआं था उसके नीचे बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि भजन कीर्तन चल रहा था वहाँ पर। तो ये मेरा दूसरा पीपर का पेड़ है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर से निकल चुका हूँ। मैंने कहा ना, मैं जिस रूट से जाता था उधर इतना ज़्यादा पेड़ पौधा होता भी नहीं था, और जिस तरफ था तो उस तरफ सूखा रहता था। देखो इसमें उतना पेड़ पौधा नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा इसमें। वो भाई मोबाइल डोल रहा है यार। चलता हूँ, मुझे जोर की भूख लग रही है, तो घर चलता हूँ जल्दी से। और अपना वीडियोस ख़त्म करने का समय भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मेरा घर होगा। देर नहीं, 2 किलोमीटर, 2 से ज़्यादा होगा। तो मैं अब जल्दी से निकलूँगा। और आपको वीडियोस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इस रूट में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा आगे, फिर मेरा घर के तरफ जाने वाला रूट है, मेन रूट, और इधर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को। तो वीडियोस थोड़ा हिल रहा है तो स्टेबल आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर देना गाइस, क्योंकि हमारे इधर का रोड एक भी सही है नहीं। थक भी गया बहुत। चलता हूँ मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँचता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम फ़ोन कर दिया, आज क्लास बंद है तुम्हारा, तुम कहाँ हो, क्योंकि सुबह नाश्ता करके नहीं निकला था। तो चलता हूँ घर। अब 2 बजने वाला है गाइस, इतना देर बाहर हूँ और आप लोगों को मैंने घुमाया इतना, उसके लिए यार एक सब्सक्राइब कर देना। तो चलता हूँ घर, समाप्त करते हैं अपने वीडियोस को यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।